नहीं, वो हो गया, ये बौखलाएंगे। आप भी नहीं बोलिएगा, वो भी नहीं बोलेंगे, एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही। मैंने तो नहीं बोला, फिर रोहन आप बोलेंगे। मैंने तो सारे आरोप सुने। ठीक 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 ठीक। आज मुझे बताइए कि आज जो इन्होंने अर्थव्यवस्था छोड़ी थी तो 10% इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज कोरोना काल होने के बावजूद भी आज हमने 4 पैकेज दिए और इतना इन्फ्यूजन और स्टिमुलस दिया इकोनॉमी में, और इतनी बोरोइंग करके दिया लोगों को, एमएसएमई सेक्टर को राहत दी, बाकी सेक्टर्स को दी। 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हमारा फ्री राशन देने में हुआ 80 करोड़ लोगों को, फिर भी हमने इन्फ्लेशन को 6% के नीचे रखा। क्या यह उपलब्धि नहीं है? क्या इससे गरीबों का और मिडिल क्लास लोगों का फायदा नहीं हुआ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज हमने जो खर्चा किया 2.7 लाख करोड़ हमने खर्चा किया लोगों को फ्री राशन देने में भी, वो आप नहीं गिनेंगे। इन्होंने जो इनकी 10 साल सरकार चली, इन्होंने हेल्थ पर, एजुकेशन पर, सोशल सर्विस पर कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ खर्च किया, हमने उसको बढ़ाकर 18 लाख करोड़ खर्च किया। क्या यह उपलब्धि नहीं है? इन्होंने $250 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किए थे, आज $650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज जीएसटी की कलेक्शन जो हुई है वो 1,40,000 करोड़ से ज्यादा है, प्री पैंडेमिक लेवल से भी हाई है। 9% इकोनॉमी की रेट ग्रोथ की पहुंच चुकी है, और आज जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो 14 महीने से 1 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो सही रास्ते पर आ रही है। सीएमआई का डेटा ये लोग साइट करते हैं, सीएमआई का डेटा बताता है सितंबर में 85 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट हुए हैं। सीएमआई का डेटा बताता है कि 29 नॉन फार्मिंग सेक्टर में ग्रोथ हुई है जॉब्स की, 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है व्हाइट कॉलर जॉब्स की। राजस्थान में कितनी नौकरियां इन्होंने पैदा कर दी एक बार तो बता दे। पंजाब में कितनी नौकरियां पैदा कर दी एक बार बता दे। और चुनावी नारा वो होता है 10 दिन में मैं किसानों के कर्ज माफ करूंगा। भाई कितने कर्ज माफ कर दिए? एक किसान का नाम बता दो जिसके राजस्थान में कर्ज माफ किए हो। नीलामी हो रही है जमीनों की उनकी वहां पर। अच्छा रोहन जी मुझे एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट शहजाद, एक मिनट शहजाद, जवाब दीजिए। रिकॉर्ड, एक मिनट रुकिए शहजाद, रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो गया 1 लाख करोड़ अभी जनवरी का में, इतना रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ। थोड़ा लोगों की जेब में भी डाल देते ना, मतलब आज तो उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है इनकम टैक्स जो है स्लैब बढ़ जाएगा 2.5 का 3, 4, 80C, बहुत सारी चीजें थी। एट द एंड ऑफ द डे लोगों की जेब में क्या आया, मतलब वो थोड़ा सा इधर भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए ना भाई। हम लोग हर चीज में जीएसटी दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, डबल टैक्सेशन सब कुछ है। अब आप कह रहे हैं रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ 1 लाख करोड़ जनवरी के महीने में, थोड़ा सा तो ट्रांसफर करना चाहिए ना। और वो उम्मीद गलत नहीं है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने अमन जी, और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप 5 लाख की इनकम किसी की ले ले तो यूपीए के जमाने में उसको टैक्स देना पड़ता था कुल मिलाकर 13 लाख रुपए डिडक्शंस के, 13,000 रुपए डिडक्शंस के बाद। आज यहां पर हमारी सरकार के दौरान उसको 1 रुपया टैक्स का 5 लाख रुपए तक उसको इतने डिडक्शंस और बाकी चीजें मिल जाती है कि उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हमने 2 लाख से 2.5 लाख किया था टैक्स स्लैब को बढ़ाने का काम, सीनियर्स का 2.5 लाख से 3 लाख करने का काम किया था 2015 में। बाकी जगह पर हमने डिडक्शंस भी दिए थे। हां हमने टैक्स 1 रुपया नहीं बढ़ाया, हालांकि हम 166 करोड़ वैक्सीन डोजेस मुफ्त दे रहे हैं। हमने यूनाइटेड स्टेट्स की तुलना में 5 गुना यूनाइटेड स्टेट्स को वैक्सीनेट करने के बावजूद भी लोगों को फ्री दिया, परंतु हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, हमने इन्फ्लेशन बढ़ने नहीं दिया, हमने बढ़ाया नहीं, हाथ से जाने नहीं दिया। राहत की उम्मीद छोड़िए, बढ़ाया नहीं, यही एहसान है। ठीक होने के बावजूद भी शहजाद आप ये मुझे कह रहे हैं कि राहत छोड़िए, बढ़ाया नहीं, यही एहसान है। मुझे नहीं जो मिडिल क्लास की परिकल्पना है, एक सेकंड अमन जी, मैं ये कतई नहीं कह रहा। अमन जी मैं ये कह रहा हूं कि आज हम लोग एक बार हमने टैक्स स्लैब्स को रैशनलाइज किया था, उसके बाद निरंतर सरलीकरण जो टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का होता है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। टैक्स स्लैब्स को आज राहत ये भी मिली है कि 2 साल तक आप अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं अगर आपका अपडेट करना हो तो। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं बार-बार इसलिए पूछ रहा था शहजाद, पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा एक मिनट शहजाद, मैं इसलिए बार-बार पूछ रहा था, हो सकता है सवाल बार-बार इसलिए अभी भी पूछ रहा था क्योंकि आपने मुझे बताया जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ, 1 लाख करोड़ जनवरी के महीने में आया, सरकार की कमाई बढ़ी। अमन जी तो हम भी तो जीएसटी दे रहे हैं ना, तो ये इनकम टैक्स स्लैब 2.5 लाख आखिरी बार 2.5 लाख के बाद कब बढ़ा? बिल्कुल आज लोग यही कह रहे हैं कि 2.5 लाख का बढ़ जाता है। अमन जी अमन जी मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ा ईमानदारी से बात करते हैं कि क्या आज जो हमारे पर प्रेशर है कोविड का, 2 सालों से कोविड है, कोविड में बहुत ज्यादा खर्चे और भी बढ़े हैं, जैसे कि फ्री राशन देना है लोगों को, फ्री टीका देना है, और बाकी हमारी इकोनॉमिक जो कलेक्शन है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज इकोनॉमी की अफेक्ट हुई है। इसके बावजूद भी हमने जनता पर इसका बोझ नहीं डाला, हमने बड़ी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया, हमने 10% रिटेल इन्फ्लेशन नहीं किया जो
यूपीए के जमाने पर थी। ठीक है। हमने अधिक बोझ नहीं डाला। ठीक है। कोविड काल में चीजें ये कम अच्छा है, हुई, मैं स्लो समझ गया। हुई, इकोनॉमी ये थोड़ा सा समझ गया मैं। अफेक्ट हाँ, हुई, रोहन, अब आप परंतु आज बोलेंगे। इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने का काम ठीक भी है। हमने किया है। ठीक है, आप क्या ये ये कह रहे हैं- उपलब्धि है या नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि रोहन, ये समझना होगा कि ऐतिहासिक त्रासदी है ये कोरोना काल, उसके बावजूद अतिरिक्त भार नहीं डाला, यही छूट समझिए रोहन। मैं वही बता रहा हूँ कि भाई आम आदमी, आम नागरिक की जेब खाली है और दोस्तों की मदद जारी है। ये इनका जो 7 साल का शासन है, मैं उसका आपको लेखा जोखा देख रहा हूं। अमन भाई देखिए, ये इन्होंने बात की, आम नागरिक को 2 साल से जिस प्रकार से 84% जनता की आमदनी जब कम होती है, अमन भाई आप तो विश्व के सारे इकोनॉमी को जानते हैं, हर देश ने कहीं ना कहीं कैश बेनिफिट डायरेक्टली आम नागरिक को ट्रांसफर किया। एसएमई की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी इकोनॉमी की एसएमई, 60 लाख एसएमई बंद हुई है, उसको कैश बेनिफिट ट्रांसफर हर देश ने किया। ये देश की ये सरकार क्यों नहीं कर पाई? 24 लाख करोड़ इन्होंने कहा कोई टैक्स नहीं, 24 लाख करोड़ उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स के नाटे जनता से लूटे हैं। ये पैसे गए क्या? और आज क्या किया इन्होंने आम नागरिक के साथ में? पेट्रोलियम पे सब्सिडी 65 करोड़ से कम करके 5800 करोड़ कर दी। फर्टिलाइजर पे किसानों के लिए जो सब्सिडी 1,40,000 करोड़ से कम करके 1,05,000 करोड़ कर दी। फूड की बात करूं, फूड बिल की बात कर रहा हूं, 2,86,000 करोड़ से कम के 2,06,000 करोड़ कर दी। मनरेगा का बजट जो ग्रामीण जहां से रोजगारी मिलती थी 98,000 करोड़ से करके 73,000 करोड़ कर दी। क्रॉप इंश्योरेंस 16,000 करोड़ से 15,500। तो किया क्या भाई साहब? आप अपने दोस्तों के लिए सरकार चला रहे हैं। बजट आने से पहले ही जनता को चल जाता है अमन कि जी, इसमें एक लाइन हमारे दो का बजट है, कंप्लीट इसमें करने आप दीजिए, फिर बोलिएगा। एक लाइन। हाँ, एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए रोहन, रोहन। 42 लोग जो रीच हुए हैं, जिनकी आमदनी 23 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ की हुई है। ये मैं कोरोना काल की बात कर रहा हूं आपसे, इन्होंने करी कोरोना काल की बात। क्यों आम आदमी की नागरिक इनकम कम हो रही है और उद्योगपतियों की इनकम बढ़ रही है? क्यों आप वो पैसा जनता की जेब में नहीं दे पा रहे हैं? कब तक शोषण करेंगे आप? देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है, देश नहीं झुकने देंगे, ये आपके प्रोग्राम का नाम है। मैं भाजपा ठीक है, प्रवक्ता अब मैं जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं कि हमने, अब मैं जवाब देता हूं। अमन जी तुरंत जवाब ले लीजिए। सेकंड, ठीक है। अमन जी जुमला रिपीट जो है, होगा, शो का वो समय action खराब होगा, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक। इन्होंने बीच 3 में मुद्दे एक मिनट ना उठाए। शहजाद, 30 सेकंड, लेट हिम कंप्लीट ना, एक एक करके दोनों बोलेंगे। हो गया रोहन? प्लीज, बहुत समय है। वो रिपीट करे जा रहे हैं, कोई नई बात तो बोल नहीं रहे, वही शहजाद, कोस रहे शहजाद, let him हैं, ताने complete, वही है, let him तो complete. जवाब दे देता हूं। लेट हिम कंप्लीट शहजाद, आप प्लीज। अपना मुंह बंद रखिए, मेरी बात सुन लीजिए। कई बार सुनना अच्छा होता है। अमन भाई मेरा सिर्फ ये कहना है कि नहीं वादे नहीं, आप और ठीक से बात करिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक 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 ठीक, चुप मत बोलिए प्लीज, मैं नहीं बोला था आपके हाँ, बीच में। ठीक ठीक, वो नहीं वादे और हकीकत, इसका फर्क क्या होता है? जितने भी जुमले इन्होंने कहा हमने ये किया, परिणाम क्यों आ रहा है कि 101वें स्थान पे, गरीबी इंडेक्स में देश हमारा 101वें स्थान पे चला गया। इकोनॉमी हमारी पीछे जा रही है, दो साल हमारी इकोनॉमी सिकुड़ी। जनता को पैसा क्यों नहीं दे रहे? आपकी नीयत में क्यों खोट है? अगर उद्योगपति अगर आगे बढ़ सकता है, अगर जनता अब अपनी मैं जेब जवाब भर ले, दूं। तो क्या तकलीफ है? क्यों क्या आपने तकलीफ है? जनता आदमी के साथ, लेकिन जो आंकड़ा हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। लेकिन जो आंकड़ा रोहन, जो शहजाद ने दिया, वो भी फैक्ट है कि 14 से पहले 5 लाख की इनकम पर 13,500 के आसपास का टैक्स लगता था। आज 5 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है। ये सारे फैक्ट्स हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सुनिए, मैं इसका जवाब दे दूं आपको। मतलब आप उस वक्त अमन जी, अच्छा आपने हाँ, जवाब थोड़ा दीजिएगा। दे पहले दूं क्या? शहजाद बोल ले, पहले शहजाद बोल ले, उसके बाद पहले शहजाद,